भोपाल में बिजली कर्मियों का बड़ा धरना प्रदर्शन। सरकार से बात ना होने से नाराज हैं बिजली कर्मी। ऊर्जा मंत्री को 2 बार लिखा जा चुका है पत्र। अपर प्रमुख सचिव ने नहीं दिया वार्ता के लिए समय। बिजली विभाग में 5000 संविदा कर्मी कर रहे हैं काम। नए स्वीकृत पदों पर सीधे नियमितीकरण करने की मांग। नियमित ना होने से संविदा कर्मी छोड़ रहे नौकरी। भोपाल के नीलम पार्क में करेंगे प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, ऊर्जा मंत्री को 2 बार पत्र लिखा जा चुका है बताया जा रहा है, और सरकार से बात ना होने से भी नाराज हैं बिजली कर्मी। क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ मांग है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बिजली विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं वो एकजुट होंगे और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नीलम पार्क से हल्ला बोल करेंगे। कुछ ही देर में ये धरना प्रदर्शन जो वो शुरू होगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर पहुँचेंगे और इनकी जो है वो 9 सूत्रीय मांगे हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख जो इनकी मांग यहाँ पर है वो टीएडीए की मांग है। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से जो नवीन कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की जिस प्रकार से जो निकाला जा रहा है, आदेश निकाले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 12-12 साल का अनुभव जो है वो हो चला है, तो आखिर सरकार क्यों मनमानी पर तुली हुई है। हाईकोर्ट की भी अगर हम बातचीत करते हैं तो इस संबंध में कई आदेश हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी जो कि उस पद के लिए स्वीकृत हैं, जो लिखित परीक्षा भी दे चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है कंपनी में या फिर किसी विभाग में स्थायी रूप से रखा जाए। हम देख सकते हैं, आपको 9 सूत्रीय मांगे हमारे सामने यहाँ पर है। बिजली जो कंपनी है उनमें गृह जिला की ट्रांसफर नीति हो, उसके बाद महंगाई भत्ता, टीएडीए इंक्रीमेंट जोड़ा जाए। ये तमाम जो नीतियां हैं वो यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। ये मांग जो हम है वो देख सकते हैं। राष्ट्रीय अवकाश, उत्सव अवकाश, देखिए तैयारियां अभी फिलहाल जारी है और ये तख्तियां जो हैं वो हाथ में लिए खड़े हुए हैं। बात इस बात की भी है कि साफ तौर पर यह कहना है कि 2 बार सरकार से बात करने की कोशिश की। मंत्री जो है वो प्रशासनिक अधिकारी, लॉबीज यानी कि यूँ कहा जाए पीएस को पत्र लिख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक प्रकार से एक आरोप है लाल फीताशाही का, वो हावी नजर आता है। हमारे साथ में यहाँ पर जो संगठन के मुखिया हैं वो भी लोकेश श्रीवास्तव हमारे साथ में है, नेता है। क्या आप लोगों की मांग है और क्या करने वाले हैं, किस स्तर पर? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं 9 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें हम करीब 2 महीने से माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 पत्र भी लिखे हैं मिलने के लिए, लेकिन हमको समय नहीं दिया गया। इस कारण हमको मजबूरी बस आज है सांकेतिक 1 दिन का ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी हमारी मांगें नहीं सुनी जाती, हमारी वार्ता नहीं होती, तो आगे हमको इसके आगे कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यानी यूँ माना जाए कि हड़ताल और बिजली व्यवस्था ठप करने की तैयारी भी हो सकती है। देखिए, हम अपने अधिकार पहले निवेदन ज्ञापन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती है तो मजबूरी में हमको काम बंद करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि पहले तो निवेदन है, फिर आवेदन है, और उसके बाद नहीं है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं फिर बिजली व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो सकती है। और ये जो है लगभग 12:30 बजे से मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, बिजली कर्मचारी यहाँ पर पहुँचेंगे, हल्ला बोल करेंगे और साथ ही साथ सरकार को इस बात के लिए चेताएंगे कि कम से कम मंत्री के उन 2 खतों का तो ध्यान कर लीजिए जो कि इनकी मांगों के लिए लिखे गए हैं। मांग मानी जानी है, कब मानी जानी ये तो एक अलग बात है, लेकिन मंत्री के ही फरमान को अगर पीएस नहीं मानेंगे तो कर्मचारी कुछ इसी प्रकार से आंदोलित करते हुए नजर आएंगे। क्या अभी तक कोई भी आला अधिकारियों ने आकर संज्ञान लिया इस पूरे विषय को, इनकी समस्याओं को सुना? देखिए, इस विषय में भी सीधी जानकारी लिए लेते हैं। क्या अधिकारियों से आपकी इस पूरे मामले पर लेके कोई चर्चा हुई है, कोई बातचीत हुई है अभी कि आप ये धरना मत कीजिए, हम आपकी मांगे जल्द पूरी करेंगे? मैंने आपको बताया हम 2 महीने से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमको किसी के द्वारा बुलाया नहीं गया, ना ये धरना प्रदर्शन रोकने की कोई कोशिश की गई। हमारा कोई उद्देश्य धरना प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ करने का नहीं रहता, लेकिन हम पहले क्या करें, कर्मचारी क्या करें, ज्ञापन दे रहा है, निवेदन कर रहा है,
4-4, 5-5 पत्र लिख रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी सुनवाई कर्मचारी की नहीं होती, जो हमारी जायज मांगे हैं, आज हमारी बिल्कुल छोटी छोटी सी मांगे हैं, जो आज संविदा कर्मचारी 5,000 संविदा कर्मचारी है, जो पढ़ा लिखा संविदा कर्मचारी है, भर्तियों के माध्यम से आया, नए पद स्वीकृत हुए, उसमें नियमित करने की हमारी मांग है। जो हमारा 1300 संविदा कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, जो अपने गृह जिले से 8-10 साल से बाहर रह रहा है, उसके गृह जिले में पोस्टिंग की मांग है। जो हमारा कर्मचारी नियमित होता है उसे 70-80% नियमावली समाप्त की जाए। जो हमारा राजस्व सहायक है उसे उच्च वेतन मान दिया जाए। हमारी बहुत छोटी छोटी सी मांग है, सरकार संज्ञान ले ले तो 2 मिनट में हमारी मांगें पूरी हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है और बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि छोटी छोटी सी मांग है, लेकिन इन छोटी मांगों के पीछे बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े अधिकारियों का जो एक रुतबा रहता है, ना सिर्फ हम यहाँ की बातचीत करें बल्कि हमने अक्सर देखा है कि कर्मचारी जगत जिस प्रकार से बीते 6 माह से अब लगातार जो है वो आंदोलन की राह पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि सरकार के साथ साथ प्रशासनिक लॉबी यानी कि प्रशासनिक तंत्र, यह तंत्र जो है वो कुछ हद तक बीमार पड़ा हुआ है और इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसे ही कुछ तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों पर, पार्कों पर और अलग अलग धरना प्रदर्शनों में सामने आती रहती हैं। और यहाँ भी साफ तौर पर कह दिया, तमाम दावे वादे तो, लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ प्रशासनिक अमले पलीता लगाते हुए भी नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखिर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।